गांव में भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, शहरों में फैक्ट्रियों में कारखानों में काम करने वाले कामगार हैं। आज भी ये दलित आदिवासी कमजोर लोग 300, 400, 500 रुपए के लिए नाली साफ करते वक्त गटर में मर जाते हैं। आज भी हमारे पास उतने संसाधन नहीं कि प्रतिभा होने के बावजूद, इच्छा होने के बावजूद, लगन होने के बावजूद भी हम चाहे तो अपने परिवार के बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा सकते। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिन लोगों ने मेहनत की यहाँ तक पहुँचे हैं और 90-95% मार्क्स लाए हैं, उन तमाम बच्चों के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए, उनके माँ बाप के लिए भी तालियां हो जाए। लेकिन मेरा संदेशा उन माँ बाप के लिए भी है और उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिनको 90%, 80% मार्क्स नहीं मिले। आप कोई चिंता मत करिएगा। मैं 12वीं में 2 बार फेल हुआ हूं और जब भी फेल होता था तब अपने आप को कहता था इस मुल्क में कोई नया इतिहास खड़ा करेंगे। 12वीं क्या होती है? तो जिन लोगों को 95% मार्क मिले उनका सम्मान, उनके लिए मैं बहुत राजी हूं, बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन जिनको 40% आया, 50% आया, 60% आया, फेल हुए, डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोबारा ट्राई करिए, आगे का रास्ता निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आपके बीच में से कोई चित्रकार बनेगा, आपके बीच में कोई शायर निकलेगा, कोई साहित्यकार निकलेगा, कोई विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा, कोई मेरी तरह नेता बनेगा जिसको कलेक्टर भी साहब बोलेगा। तो चिंता मत करिए, परसेंटेज सब कुछ नहीं होता। स्पर्धा है देश में, दुनिया में। कहीं एडमिशन चाहिए और आगे की पढ़ाई चाहिए तो 90% मार्क है, अच्छी मार्कशीट आपकी हुई है तो उसका फायदा जरूर मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी इस दुनिया में हासिल करने के लिए, कर गुजरने के लिए बहुत कुछ है। तो बिल्कुल ही वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम बच्चे जो आज की तारीख में ज़्यादा परसेंटेज नहीं लाए, बिल्कुल ही कोई टेंशन मत करें। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है आप कुछ बेहतर करेंगे। साथियों, आज किसी का मंच पर नाम लेना ठीक नहीं है। मैं यहाँ अपनी बात रख के जाऊँ फिर मुझे कोई काउंटर करे, उसमें विवेक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, भारत के संविधान का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एजेंडा, माफ कीजिएगा, सामाजिक समरसता नहीं था, सामाजिक न्याय था। सामाजिक समरसता का मतलब यह है कि घोड़ी चढ़ने न दे, लंबी मूछ रखने पर पिटाई हो, नाली में उतरकर आप मरने के लिए मजबूर हो, छुआछूत हो, लेकिन फिर भी खामोश रहकर सभी लोगों के साथ घुल मिल जाओ। इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। लेकिन घोड़ी चढ़ने न दे तब ये कहे कि तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं, और वो लड़ाई लड़ी जाए, मुकदमा दर्ज करवाया जाए, गिरफ्तारी हो और सीना तान कर घोड़ी चढ़े, उसको कहते हैं सामाजिक न्याय। तो हम सामाजिक समरसता के नहीं, सामाजिक न्याय के पक्षकर हैं और यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है, यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का हमको दिखाया गया रास्ता है। आज इस मुल्क के अंदर छुआछूत है कि नहीं, ये बहुत कहने के लिए आसान है कि बहुत तरक्की हो गई, विज्ञान का आविष्कार हो गया, विज्ञान हम भी पढ़े हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम भी जानते हैं। इस पृथ्वी पर ल्यूसी नाम की महिला जो हम सबकी मां जानी जाती है, उसका जो कंकाल मिला वो 30 लाख साल पुराना है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी के क्षेत्र में बहुत तरक्की हो रही है। आज है वो टेक्नोलॉजी कि मंगल के ऊपर, चंद्र के ऊपर पानी है कि नहीं वो ढूंढा जाए। लेकिन उन सबके बावजूद
मेरे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी का नाली में उतरना बंद नहीं हो रहा है। घोड़ी चढ़ने पर पिटाई तो हो ही रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसलिए पढ़ाई के साथ साथ केवल डिग्री नहीं लेनी, आप डॉक्टर बन जाओ, एमबीए कर लो, इंजीनियर कर लो, एसपी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, मंत्री सांसद विधायक बन जाओ, लेकिन समाज को मत भूलिएगा। आप जिस गांव में से निकलकर तहसीलदार हुए हैं, उस गांव में आप अपने कमजोर भाई को छोड़कर आए हैं, उस भाई की ओर देख पाए, उसी का नाम है शिक्षण, उसी का नाम है एजुकेशन। आपने एमबीए तो कर लिया, कोलंबिया में कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करके आके जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बड़ौदा में, सूरत में, राजकोट में बड़ी फैक्ट्री लगा दी, कारखाना लगा दिया, थोड़ा अंग्रेजी बोल लेता है, सूट बूट पहना हुआ है। लेकिन ये न भूले कि आज भी गांव में बसने वाला हमारा भाई भूमिहीन है, उसके पास जोतने के लिए जमीन नहीं। जोधपुर की, जयपुर की, बड़ौदा की, सूरत की, राजकोट की, अहमदाबाद की, बंबई की, दिल्ली की झुपड़पट्टी में आज भी वो रह रहे हैं। ये मंडप, ये जो पंडाल लगा है ना, ये भी अपना कोई भाई है जिसने पसीना बहाया है, जिसके लिए हम कभी ताली नहीं बजाते। ये माइक जो बना है ना, मेरे हाथ में जो घड़ी लगी है ना, वो भी बनती है किसी फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री का मालिक चाहे दलित समाज का व्यक्ति बन जाए, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर जो 350 मजदूर होंगे ना, वो यदि पसीना नहीं बहाएंगे तो कितना भी तकनीकी तौर पे आप सक्षम है, कितना भी टेक्नोलॉजी है, बिना उसके पसीने से कुछ पैदा नहीं होता। और इसीलिए जो गन्ना का